हेलो फ्रेंड्स, इस सेशन में जानेंगे हम व्हाई इज इन्फ्लेशन इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। हमारी जिंदगी में इन्फ्लेशन का इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और क्यों इतना देना चाहिए, वो हम ये वीडियो में जानने वाले हैं। इन्फ्लेशन इम्पैक्ट ऑन योर फ्यूचर, मतलब हम हमारे या आपके हर किसी के फ्यूचर पे इम्पैक्ट कर सकता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को समझना बहुत जरूरी है। तो क्यों, मैं आपको ये स्लाइड में बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। तो कैलकुलेशन फॉर ये 25 ईयर्स का कैलकुलेशन है। आपका मंथली एक्सपेंस मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि 1 लाख है, और मैं इन्फ्लेशन अज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पे 4% है। मैंने 4 to 7% तक इन्फ्लेशन बताया है यहाँ पे। तो 4% इन्फ्लेशन है, तो आपका फ्यूचर का जो 25 साल के बाद का फ्यूचर वैल्यू होगा वो कितना होगा, वो इससे पता चलेगा। तो जो मंथली एक्सपेंस है 1 लाख, इन्फ्लेशन 4% है, तो आपका मंथली फंड रिक्वायरमेंट होगा 25 साल बाद, वो लगभग हुआ 2,66,584 रुपए, 2,66,000। वही मैं इन्फ्लेशन को मतलब 4% की जगह 5% करता हूँ। 1 लाख मंथली एक्सपेंस है, 5% इन्फ्लेशन रेट है, तो मंथली फंड रिक्वायरमेंट होता है 3,38,000 अराउंड। सेम केस में अभी मैं इन्फ्लेशन बढ़ाता हूँ 1% से, 5 की जगह 6 करता हूँ, तो 1 लाख का वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू 25 साल बाद लगभग 4,29,000 हो जाएगा, 4,29,000। और वही मैं 1 लाख को मैं 7% से इन्फ्लेट करता हूँ, तो उसका वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू 25 साल के बाद 5,42,000 अराउंड 43,000 हो जाएगा। तो ये इन्फ्लेशन का आपको समझ में आ रहा होगा कि 4% लेने से कितना इम्पैक्ट हो सकता है। 5%, 6%, 7%, हम इन बिटवीन, हम 6 and 7% की भी इन बिटवीन है। इन्फ्लेशन रेट जो हमारा करंट रेट चल रहा है वो 6 से 7% के बीच में चल रहा है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी नोट भी है। फर्स्ट है, कंसिडर फैक्टर इन्फ्लेशन व्हेन सेटिंग अ फाइनेंशियल गोल। मतलब जब भी आप फाइनेंशियल गोल सेट कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि नहीं मुझे 5 साल बाद 5 लाख रुपया चाहिए, बट वो आज के डेट का 5 लाख है, बट 5 साल के बाद उसका अलग वैल्यू होगा। उसको इन्फ्लेशन हम करना भूल जाते हैं। इन्फ्लेशन करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो फिर आपको आगे जाके शॉर्टफॉल हो सकता है। सेव एंड इन्वेस्ट इन इक्विटी एंड इक्विटी ओरिएंटेड इंस्ट्रूमेंट। मतलब आपको इन्फ्लेशन से बचना है तो आप इक्विटी इंस्ट्रूमेंट या इक्विटी में या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो वो अच्छा खासा आपको रिटर्न जनरेट करके दे सकता है, इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है फ्यूचर में, लॉन्ग टर्म में। एम फॉर पॉजिटिव इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। आपका एम यही होना चाहिए कि आपको पॉजिटिव रिटर्न मिलना चाहिए इन्फ्लेशन से ज्यादा। इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन है 6 से 7 तक का, 6 to 7%, तो आपका रिटर्न ऑलमोस्ट 11, 12 या 15% तो होना चाहिए। मैं आपको फाइनेंशियल गोल्स के बारे में बताता हूँ। फाइनेंशियल गोल्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, हाउ इन्फ्लेशन इफेक्ट्स योर फाइनेंशियल गोल्स। आपके जो फाइनेंशियल गोल्स है उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा इन्फ्लेशन का। अभी गोल्स यहाँ पे दिया है, गोल्स किड्स एजुकेशन, मैरिज, किड्स मैरिज और पैसिव इनकम। एक एक गोल की बारे में बात करते हैं। अभी बच्चे का एजुकेशन, किड्स एजुकेशन, टूडेज कॉस्ट 10 लाख, मतलब 10 लाख रुपया चाहिए 10 साल के बाद। ये 10 लाख रुपया आज का वैल्यू है। इसको मैं 10% से इन्फ्लेशन करूँ, क्योंकि एजुकेशन कॉस्ट 10 ऑन एन एवरेज 9 to 10% बढ़ते ही जा रहा है, तो मैंने 10% यहाँ पे अज्यूम किया है कि 10% इन्फ्लेशन बढ़ेगा। 10 साल के बाद ये 10 लाख रुपए का वैल्यू लगभग 26 लाख हो जाएगा, 26 लाख। अब नेक्स्ट गोल की बात करूँ, किड्स मैरिज। किड्स मैरिज के लिए लगभग 25 लाख रुपए चाहिए, बट 17 साल के बाद चाहिए। 17 साल के बाद चाहिए, बट 25 लाख आज का वैल्यू है। मे बी इसका इन्फ्लेशन रेट में 10% पकड़ू, क्योंकि उस तरह से महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन कॉस्ट बढ़ रहा है एजुकेशन और मैरिज का। तो मैं 10% इन्फ्लेशन पकड़ू तो 25 लाख का 17 साल के बाद वैल्यू निकल के आता है 1 करोड़ 26 लाख। ये उसका वैल्यू है। ये आपको आइडिया देगा कि आपकी फ्यूचर की रिक्वायरमेंट कितनी है। अब पैसिव इनकम, आपको पैसिव इनकम चाहिए। आप जब रिटायर होगे, आप
करंटली 40 एज के हो बट 20 साल के बाद आप रिटायर हो गए, तब आपको मंथली 1 लाख रुपीज चाहिए। बट आज का 1 लाख और तब का 1 लाख में बहुत डिफरेंस होगा। वो तब के 1 लाख में और आज के 1 लाख में बहुत डिफरेंस होगा। तो 20 साल के बाद आपको 1 लाख रुपीज चाहिए। आज के डेट में 1 लाख का वैल्यू 1 लाख है, बट 20 साल के बाद उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ऑन एन एवरेज 7% इन्फ्लेशन कंसिडर किया है। तो आपको जब आप रिटायर हो गए, 1 लाख आपको इनकम चाहिए, तब आपको मिनिमम 3,86,000 पर मंथ आपको इनकम चाहिए रहेगा। एक 1 लाख नहीं, आपको 386 पर मंथ इनकम रिक्वायर्ड रहेगा जब आप रिटायर हो गए। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स से आपको समझ में आया होगा कि इन्फ्लेशन हमारे लाइफ पे कैसा इम्पैक्ट कर सकता है और किस तरह से हम उसको समझ सकते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।